जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक पेश कर रहे हैं या चालू कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि जो आप लोग देखते होंगे बहुत से कार्यालयों में या कह सकते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल एरिया में, या कहा जा सकता है कि जैसे आप लोग गौर कर रहे होंगे मॉल वगैरह। तो आज हम आप लोगों को 5S कॉन्सेप्ट जो कहा जा सकता है कि 5S कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको कहा जा सकता है कि 5S संकल्पना, 5S संकल्पना, आज इसके विषय में बताएंगे। 5S क्या है, ये कहां से प्रारंभ हुआ और इसकी वैल्यू क्या है, या कह सकते हैं कि आज हम लोग किस प्रकार इसको यूज करते हैं। क्योंकि 5S अर्थात एस 5 बार है, तो उसके संबंध में भी मतलब बताना चाहते हैं। जैसे पहला यस, फिर इसके बाद दूसरा यस, फिर तीसरा यस, चौथा यस, 5S। पांचवें यस जो आ रहा है 5S, 5 यशों में आप लोगों को अलग अलग वर्णन करेंगे। जैसे आप लोग पहले यस पर, फर्स्ट पहला एस क्या कहता है, शार्ट। क्या कहता है ये, शार्ट। अर्थात कहने का मतलब है कि किस तरह हम इसको यूज करते हैं और कहां पर यूज करते हैं। अब पहले हम आप लोगों को उपयोग बताए दे रहे हैं, ये कहां कहां पर उपयोग किए जा सकते हैं, उपयोग, और ये कहां से प्रारंभ होता है। प्रारंभ की स्थिति पर ये जापान के कई सदस्य, यूनियन कह सकते हैं, सदस्यों को यूनियन भी कह सकते हैं, यूनियन इन 5 यशों को कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद अपने पर लागू किया। लागू करने पर धीरे धीरे ये पाया गया कि अन्य देशों में भी इसका वैल्यू हो गया। ठीक, तो उपयोग कहां करते हैं, पहली बात फैक्ट्री में। कहां करते हैं, फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया में। फैक्ट्री हो सकता है, मॉल हो सकता है, फैक्ट्री है, मॉल है, कार्यालय है, क्या कह सकते हैं, कार्यालय। इसके बाद कार्यालय ही नहीं, यह भी कहा जा सकता है सार्वजनिक स्थानों में। सार्वजनिक स्थान क्या है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, या कह सकते हैं कि जैसे और भी अपने घरों में भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब इस समय आप लोगों को 5S कहां कहां यूज करने को मतलब कहा जा सकता है। जैसे अभी आप लोगों को बताया कि फैक्ट्री हो गया, मॉल हो गया, कार्यालय हो गया, कोई वर्कशॉप है, या अपने घरों में। इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये जो 5S है उसको किस प्रकार यूज किया गया। अगर आप यदि ध्यान रखेंगे, यदि एक यस को कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट यस को कंप्लीट कर लिया, तो समझो कि बाकी यस तो हम लोगों को समझ में आ ही गया। ठीक, क्योंकि आप लोगों की क्लास कैसे चलाई जा रही है या किस तरह आप लोग इसको समझेंगे, उस पर आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखना है। पहले यस पर फर्स्ट यस क्या कहा गया, शार्ट। हिंदी में इसको कहते हैं छटाई, छटाई करना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे आप किसी फैक्ट्री एरिया में काम करते हैं, कहीं पर फैक्ट्री में काम करते हैं, या आप लोग किसी मॉल में काम कर रहे हैं, या कार्यालय आप लोगों का है, तो उस पर आप लोग किस प्रकार छटाई करेंगे। छटाई करने का मतलब है कि हम लोगों के जैसे फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री एरिया में आप लोग देखेंगे कि जो वेस्ट मटेरियल है या खराब मटेरियल है उसको हम किस प्रकार यूज कर सकते हैं, कि यूज लेस है या यूज करते हैं। तो उस अनुसार हम लोगों को 5S में पहले एस का मतलब यूज कर रहे हैं। अभी इसमें आप लोगों को छटाई करना है। जैसे छटाई करने की स्थिति पर नीडेड, पहली पॉइंट पर क्या कहा, नीडेड, और दूसरे पॉइंट पर आता है अननीडेड। अननीडेड, अब इस स्थिति पर एक तो हुआ नीडेड,
दूसरा हुआ अननीडेड। अर्थात हम हिंदी पे कह सकते हैं इसको कि आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, और दूसरे पर कह सकते हैं अनावश्यक वस्तुएं। देखिए भाई, ये आप लोगों को हम समझाया, एक तो बताया नीडेड और दूसरा कहा अननीडेड। पहली बात तो आवश्यक वस्तुएं और दूसरा हुआ अनावश्यक वस्तुएं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं कि जो आवश्यक होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो अनावश्यक होती हैं। उनको हम किस प्रकार यूज करते हैं, यूज करने का मतलब है उपयोग करना। इसके बाद ये भी देखना है, जैसे फर्स्ट पॉइंट पर कहा आवश्यक, तो यहां पर आवश्यक वस्तुएं, आवश्यक वस्तुएं, और दूसरे पॉइंट पर कहा गया अनावश्यक वस्तुएं। फर्स्ट सेकंड किसी भी तरह। इसमें होता क्या है कि जब हम लोग वर्कशॉप में काम करते हैं या फैक्ट्री एरिया में काम कर रहे हैं, तो वर्कशॉप में सावधानी और सुरक्षा के अंतर्गत ये भी पढ़ा होगा कि वहां पर साफ सफाई होना चाहिए, साफ सफाई होना चाहिए, और इसके बाद जो जहां की वस्तुएं हैं वहीं पर होना चाहिए। ये सब जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर आवश्यक वस्तुएं और अनावश्यक वस्तुएं, तो इन वस्तुओं को हम लोग टैग कर लेते हैं। टैग का मतलब यहाँ पर बताया गया कि पहचान बना लेंगे, जैसे आवश्यक वस्तुएं और यहाँ पर दूसरे पॉइंट पर अनावश्यक वस्तुएं। टैग पहचान अर्थात निशान लगा लेंगे। अगर आवश्यक वस्तुएं हैं, जिन वस्तुओं की आवश्यकता है उनको हम कहां पर रखेंगे, कुछ एरिया होगा जिसमें हम लोग हरा टैग लगा देंगे, या तो फिर टैग नहीं लगा रहे तो हरा पेंट वगैरह निशान कुछ बना देंगे आवश्यक वस्तुओं में। ठीक, और आवश्यक वस्तुओं का निशान क्या समझ में आएगा, यहां पर कहेंगे हम लोग हरा, एक हरा पेंट, या तो फिर कुछ लिखकर नोटिस वगैरह लगा देंगे वहां पर। पेंट में जैसे पेंट पोत दिया गया, पेंट में कुछ लिखावट बना दी गई कि ये हमको यहां पर रखना है, ये वस्तुओं को, क्योंकि छटाई के अंतर्गत कर रहे हैं हम लोग। इसमें आता है अनावश्यक। दूसरे पॉइंट पर क्या कहा गया, अनावश्यक वस्तुएं। अनावश्यक वस्तुओं में दो पॉइंटों को बांटा गया। एक तो होता है लाल टैग या रेड टैग, और दूसरा होता है येलो टैग। ठीक, दो प्रकार के हम बनाएंगे यहां पर। यदि लाल कहा गया और पीला कहा गया, तो लाल और पीला में क्या डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। यदि लाल कहा गया है तो लाल यदि पेंट लगा है या लाल टैग वहां पर निर्धारित है, यहां पर डस्टबिन भी कहा जा सकता है, तो इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे क्या, जो हम लोगों को आवश्यक नहीं है वस्तुएं, उन वस्तुओं को लाल एरिया पर पहुंचा देंगे। ठीक, लाल एरिया में पहुंचा देंगे, और वहां पर पहुंचाने के बाद नोटिस लगा देंगे। क्या करेंगे, नोटिस लगाएंगे। नोटिस लगाने का मतलब है कि वहां लिख देंगे, पूरा डिस्क्रिप्शन में पूरा कंप्लीट कर देंगे कि ये वस्तुएं यहां पर पड़ी हुई हैं। इसके बाद ये भी होता है कि यदि लाल एरिया में है ये क्षेत्र में, तो इन वस्तुओं का हमें कभी भी यूज नहीं है या आवश्यक नहीं है। दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं, पीला। यदि पीला टैग लगा हुआ है, येलो टैग है, तो इसके अंतर्गत आवश्यक तो है लेकिन अभी नहीं, समय के अनुसार। जैसे एग्जाम्पल पे कहा जा सकता है कि सभी वस्तुओं को हमेशा आवश्यक नहीं होता है, कुछ समय के बाद या समय के पहले या अभी जरूरत है फिर नहीं, तो ये पीला टैग में होगा, यह कहा जा सकता है पीले एरिया में उसको रख देंगे। अर्थात कहने का मतलब है कि येलो टैग होगा तो वहां पर अभी हम आप लोगों को अलग अलग दर्शा रहे हैं। जैसे हरा लिखा हुआ है तो यहाँ पर हरा, ये आवश्यक वस्तुएं हैं। लाल में तो यहां कहा गया कि कभी नहीं, मतलब आवश्यकता नहीं है, कभी आवश्यकता नहीं, आवश्यकता
नहीं। इसके बाद पीले में आता है, येलो टैग के अंतर्गत आवश्यकता है, आवश्यकता है लेकिन अभी नहीं। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप कह सकते हैं कि कुछ फाइलों की आवश्यकता पर डे नहीं होती है और कुछ फाइलों की आवश्यकता हो सकती है लेकिन 10 दिन बाद। यहां पर लिखा है आवश्यकता है लेकिन अभी नहीं। एक एग्जांपल हम सिंपल सा दे रहे हैं कि जैसे आप लोग गौर करते होंगे कि गर्मियों का सीजन है और ठंडियों का सीजन है, तो ठंडियों में आप ठंडी मतलब ठंडे कपड़ों के जरूरत पड़ सकती है। जैसे आप लोग देखेंगे स्वेटर वगैरह, इन कपड़ों में आवश्यकता है लेकिन अभी नहीं। अगर गर्मी है तो कभी आप लोग देखते होंगे कि इन वस्तुओं की नहीं पड़ती है आवश्यकता। ठीक, ये तो हो गया शार्ट के अंतर्गत। शार्ट में क्या कहा गया कि हम लोग छटाई करेंगे, उन वस्तुओं की छटाई करेंगे जो नीडेड है और अननीडेड है। अगर नीडेड है तो आवश्यक वस्तुएं हैं, उसको हरा टैग ग्रीन टैग बना देंगे, हरा क्षेत्र के अंतर्गत रख देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक, और इसके बाद अनावश्यक वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया। एक लाल के अंतर्गत रेड टैग जो कभी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद पीला अर्थात आवश्यकता है लेकिन अभी नहीं। ठीक, एग्जाम्पल भी बताया कि इस प्रकार हम मतलब इनको अलग अलग बांट सकते हैं। ये तो हो गया छटाई के अंतर्गत। ठीक, पहला एस आप लोगों को कंप्लीट हुआ। दूसरा यस, सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर के अंतर्गत यहां पर स्थिर बोलता है। स्थिर क्या कहते हैं? स्थिर। स्थिर को कह सकते हैं आप कि इस प्रकार व्यवस्थित कर देना। तो जैसे पहला यस कंप्लीट हुआ, दूसरे यस में हम क्या कह दिया? स्थिर। जो हिंदी है उसकी स्थिर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेट इन ऑर्डर। अर्थात कहने का मतलब सेट इन ऑर्डर में स्थिर, ये वस्तुओं को अलग अलग स्थिर कर दिया। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि यदि हम लोगों को एक यश कंप्लीट हो गया, पहला यश कंप्लीट हुआ, तो और अन्य जो क्या बोलते हैं यश धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। ठीक, इसके बाद ये जो बताया गया सेट इन ऑर्डर, अब इस ऑर्डर को लिखते क्या है? स्थिर। अर्थात कहने का मतलब ये है यहां देख रहे होंगे ऑर्डर स्थिर, अर्थात कहने का मतलब अलग अलग वस्तुओं को हम स्थिर कर देंगे, जहां जिसकी जरूरत है उस अनुसार हम व्यवस्थित कर देंगे। जैसे अभी हम इसके ऊपर शार्ट में बताया है ना, तो स्थापित कर देना, हिंदी में उसको कह सकते हैं स्थापित कर देना। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो फाइलें, जैसे कार्यालय है, कार्यालय में कुछ फाइलें, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागज इधर उधर होते हैं, तो उनको हम व्यवस्थित कर देंगे। यदि व्यवस्थित कर दिया तो समझो कि यहां पर आवश्यक वस्तुएं अलग हो गई, अनावश्यक वस्तुएं अलग हो गई। अनावश्यक में भी क्या बताया है कि लाल जो कभी आवश्यकता नहीं है, पीला आवश्यकता है लेकिन अभी नहीं। अर्थात इसी एस के अंतर्गत सेकंड यस भी आता है कि उनको हम व्यवस्थित कैसे किया। और ये हम लोग जो 5S कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग बताया क्या कि घरों में, मोहल्ले में, गांव में या अपने शहर में सभी जगह इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको आगे भी और बताते हैं कि किस प्रकार हम इसको लागू कर लेंगे। तो पहला यस हो गया, सेकंड यस हो गया। तीसरा यस है साइन। साइन में आ गया स्वच्छता। स्वच्छता अर्थात कहने का मतलब हमें किस प्रकार स्वच्छ रखना है अपने कार्यालय को, अपने घर को, अपने एरिया को किस प्रकार स्वच्छ रखना है। जैसे अभी हम आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? जैसे नगर पालिका, शहरों में नगर पालिका देखा होगा, वो नगर पालिका अलग अलग
डस्टबिन बना देते हैं कि इसमें हरा कचरा डालिए, इसमें सूखा या गीला कचरा डालिए, इसमें मतलब एक में गीला कर देते हैं, गीला कचरा, और एक में कह देते हैं सूखा कचरा। तो इससे हम लोगों को लाभ क्या मिलता है? जैसे गीला कचरा अगर मिला और सूखा कचरा मिला, तो गीला और सूखे से अलग अलग करने पर ये जो मतलब परेशानियां होती हैं, उन परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब आगे देखते हैं, ये आपका स्वच्छता का मतलब तीसरा यश हो गया कि स्वच्छता किस प्रकार हम इन सब में यूज कर सकते हैं। स्वच्छता का मतलब होता है साफ सफाई। जब ये आवश्यक अनावश्यक ये सब वस्तुएं अलग अलग कर दी गई, हटा दी गई, तो जरूर जहां पर आप काम करते हैं, ये काम किया गया, वहां पर जरूर स्वच्छ हो जाएगा। चलिए अगले पॉइंट पर देख रहे हैं। जैसे आगे आता है ये आप लोगों का स्टैंडर्डाइज, और पांचवें पॉइंट पर आता है सस्टेन। आप देख रहे होंगे स्टैंडर्डाइज मानकीकरण, फिर अगले पॉइंट पर आता है सस्टेन स्व अनुशासन। अब हम स्वच्छता तक समझ चुके हैं कि साइन अगर है तो वहां पर कहीं कहीं साइन लिखा होता है, कहीं स्वच्छता होता है। तो स्वच्छता आप लोग जब इनको अलग कर लिया तो स्वच्छ हो जाएगा। अब स्टैंडर्डाइज ये मानकीकरण अर्थात नामकरण कर देना, किसी वस्तुओं पर निश्चित स्थान नामकरण कर दिया गया। जैसे हम टूलों को रखें, टूलों में आप लोग ध्यान रखेंगे जब अलग अलग रैक बना दिया गया, अलग अलग अलमारी बना दी गई। जैसे यहाँ पर कॉलम हम आपको बना के समझा रहे हैं, ये कॉलम है, ठीक, और यहाँ पर हम टैग भी बना दिया, टैग लगा दिए या लिख कर कुछ पॉइंट संकेत कर दिए। जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट पर कह दिया गया मेजरिंग टूल, क्या बोल दिया गया? मेजरिंग टूल। फर्स्ट पॉइंट पर क्या कहा गया? मेजरिंग टूल, अर्थात यहां पर सिर्फ नापने वाले ही औजार उपलब्ध होंगे। ठीक, पहले पॉइंट पर तो ये सब अलग अलग है। जैसे छटाई करना, पहले पॉइंट पर पहुंच गए हम लोग, ठीक, और ये मानकीकरण के अंतर्गत भी समझ सकते हैं, या कह सकते हैं कहीं आ गया, जैसे कंपटीशन में आ जाए कि मानकीकरण का अर्थ समझाइए। मानकीकरण का अर्थ होता है स्टैंडर्डाइज, अर्थात कहने का मतलब नामकरण कर देना। जैसे हम नाम यहां पर रख दिया मेजरिंग टूल। दूसरे पॉइंट पर कह सकते हैं स्ट्रैकिंग टूल, स्ट्रैकिंग टूल। फिर कह सकते हैं अगले पॉइंट पर, ये मेजरिंग हो गया, स्ट्रैकिंग हो गया। अब अगले पॉइंट पर जैसे आप लोग देखते हैं कि इन टूलों का विभाजन हो रहा है, ठीक, इसके बाद मेजरिंग टूल का निर्धारण हो गया। स्ट्रैकिंग टूल, स्ट्रैकिंग टूल का मतलब है कि चोट करने वाले, ठीक, ये मानकीकरण के अंतर्गत आ गया, या कह सकते हैं आप लोग कि इनका नामकरण कर दिया गया। फिर इसके बाद जैसे ये सब लिख दिया गया, लिखने के बाद अगले नंबर पर आ रहे हैं। जैसे अभी नामकरण किया मेजरिंग टूल, स्ट्रैकिंग टूल, मार्किंग टूल, तो इनको अलग अलग कैसे हम विभाजन कर दिया, ये छटाई के अंतर्गत, ठीक, जो अभी आपको हमने बताया है कि यदि एक यश कंप्लीट हो गया, कौन सा? शार्ट, शार्ट में छटाई करना, नीडेड आइटम्स अनावश्यक वो आवश्यक वस्तुएं, अननीडेड आइटम्स अनावश्यक वस्तुएं। अब यहां पर आवश्यक वस्तुओं में हरा टैग कर दिया, अनावश्यक वस्तुओं में लाल और पीला कर दिया। कभी आवश्यकता है लेकिन नहीं, इसके बाद पीले में कर दिया आवश्यकता है लेकिन अभी नहीं, ठीक। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर में स्थिर, उनको व्यवस्थित कर देना, स्थान का चुनाव कर देना, वहीं पर रख देना। साइन के अंतर्गत बताया गया स्वच्छता, स्वच्छता का मतलब होता है कि भाई साफ सफाई हो गई, स्वच्छ हो गया। सेट स्टैंडर्डाइज मानकीकरण, उनका मान या नामकरण कर दिया गया। जैसे अभी हम आप लोगों को बताया कि पहले रैक में हमने मेजरिंग टूल, दूसरे में स्ट्रैकिंग टूल, तीसरे में मार्किंग टूल, अर्थात मार्किंग करने वाले टूल अलग कर दिए गए। तो इससे हम लोगों को क्या हो गया,
जो मतलब उन टूलों को जल्दी मतलब उपलब्ध कर लेना और किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना। टूलों को जब आपस में रखेंगे तो वो एक दूसरे से टकरा टकरा के हो सकता है कि डिस्टर्ब भी हो सकते हैं, तो वो हम लोगों को सावधानियां बरतनी है इसी के अंतर्गत, छटाई के अंतर्गत। चलिए अगले पॉइंट पर, सस्टेन के अंतर्गत स्व अनुशासन। स्व अनुशासन, स्व अनुशासन क्या होता है कि हम लोगों को अनुशासित रहना चाहिए। स्व अनुशासन का अर्थ यही है जो ये लिखा हुआ है, स्व अनुशासन, कि हम लोगों को अनुशासित रहना है। किस प्रकार अनुशासित रहना है ये भी ध्यान रखना है। जैसे हम लोग लेथ मशीन में काम कर रहे हैं, लेथ मशीन में काम कर रहे हैं, तो अगला बच्चा या अगला व्यक्ति या कोई भी वर्कर हम लोगों को डिस्टर्ब न करे, क्योंकि आप लोगों को सुरक्षा और सावधानियों में पढ़ाया भी गया होगा कि हम किस प्रकार स्व अनुशासन, स्वयं अनुशासित रहेंगे। एक एग्जाम्पल और है, जैसे इस समय आप लोग देखते होंगे अनेक प्रकार का मादक पदार्थ या नशीले पदार्थों का सेवन लोग कर लेते हैं और उनका सेवन करने के बाद इधर उधर थूकना, तो उससे क्या होता है, गंदगी फैलती है, जिससे हम लोगों को स्व अनुशासन मतलब नहीं रह जाता, स्वयं अनुशासन नहीं रह जाता, वो डिस्टर्ब होता है। देखिए आज आप लोगों को हमने 5S संकल्पना पढ़ाया। ये 5S संकल्पना कहीं भी उपयोग किया जा सकता है और उपयोग करने के साथ साथ आप उपयोग करेंगे, क्योंकि इससे हम लोगों को लाभ मिलेगा, हानि नहीं। ठीक, अब ये आप लोग समझ गए होंगे। यदि समझ भी गए हैं तो भाई साहब आप करना क्या है कि इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, ठीक, और दोस्तों को शेयर करें, और फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और कहीं अगर आप लोग जुड़े हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत मित्रों।